नमस्कार, जोहार। मैं हूं देवेंद्र कुमार। आप देखना शुरू कर चुके हैं भारत मित्र। दोस्तों, झारखंड की सियासत में इस वक्त पेशा कानून को लेकर कई तरह के दावे आ रहे हैं, कई तरह की मांग हो रही है। आदिवासी समाज के जो विभिन्न बुद्धिजीवी हैं और विभिन्न संगठन हैं, उनके ओर से पेशा कानून के फॉर्मेट को लेकर अलग अलग मांग हो रही है। जो सरकार से जुड़े नौकरशाह हैं, उनकी भी अपनी एक राय है और इसके कारण आदिवासी समाज के बीच पेशा कानून आज एक ज्वलंत मुद्दा बन गया है। दरअसल इसकी शुरुआत होती है निशा उरांव, पंचायती राज, झारखंड पंचायती राज के जो निर्देशक हैं, उनके एक सोशल मीडिया पोस्ट से। और उस सोशल मीडिया पोस्ट में निशा उरांव ने दावा किया कि जेपीआरए, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि यह कानून सम्मत नहीं है, कानून उसे वैध मानती है, और उनके द्वारा हाई कोर्ट के कुछ फैसले को उद्धृत भी किया गया। और इसके बाद ही जेपीआरए को रद्द करते हुए या जेपीआरए के आधार पर पेशा कानून लागू नहीं हो, इसको लेकर सुगबुगाहट तेज हो गई, मांग तेज हो गई। इस वक्त हमारे साथ हैं लक्ष्मी नारायण मुंडा जी। परिचय के मोहताज नहीं, आदिवासी समाज का एक मुखर वक्ता है, उसके ज्वलंत मुद्दों पर अपनी राय रखते रहे हैं। तो आज इनसे समझते हैं कि आदिवासी समाज पेशा कानून किस रूप में मांग रहा है, जेपीआरए के रूप में या 1996 के आधार पर जो आधारित कानून है उसके प्रावधानों के तहत, या पी पेशा। क्या चाहता है आदिवासी समाज? लक्ष्मी नारायण मुंडा जी, जो झारखंड सरकार शायद मैं कह रहा हूं जिस फॉर्मेट पे काम कर रही है वो है जेपीआरए 1, यही है ना? हाँ। और आप लोग मांग कर रहे हैं 1996 के आधार पर। तो पहले बताइए कि दोनों के बीच में अंतर क्या है? देखिए, 96 में जो देश की संसद ने पेशा एक्ट पारित किया और उस पेशा एक्ट के प्रावधान के अनुरूप इस देश के 10 गो राज्य में जो शेड्यूल इलाका है, 5वीं सूची के इलाका है, वहां पेशा एक्ट के अनुरूप 8 गो राज्यों में चलाया जा रहा है। और झारखंड और उड़ीसा ही 2 स्टेट बचा है जहां आज भी मैंने इसको लागू नहीं किया, पेशा कानून लागू नहीं है। दोनों आदिवासी बहुल है। और सबसे बड़ी बात है कि हाईकोर्ट की ओर से मैंने ये जजमेंट आता है, निर्देश दिया जाता है कि आप पेशा लागू करें। देखिए, जो बात अभी सामने आ रही है, झारखंड पंचायत राज अधिनियम 2001, बहुत अफसोस लगता है हमको इस बात पर कि देश में जो सामान्य पंचायत चुनाव होते हैं, झारखंड के अंदर में 2 तरह के इलाके हैं, एक शेड्यूल इलाका है, 5वां और नॉन शेड्यूल इलाका है। तो झारखंड राज्य पंचायती अधिनियम नॉन शेड्यूल इलाका में ठीक है, लेकिन अब 2001 में जो कानून बना उसके तहत राज्य में पंचायत चुनाव हो रहे हैं और उसमें शेड्यूल इलाका में आदिवासियों को ग्राम प्रधान बनाया जा रहा है, मुखिया बनाया जा रहा है, ब्लॉक प्रमुख बनाया जा रहा है, जिला परिषद अध्यक्ष बनाया जा रहा है। कुछ एक अधिकारी लोग का मानसिकता क्या है कि आदिवासी को मुखिया, प्रमुख, जिला परिषद अध्यक्ष बना देने से ही वही पेशा इंक्लूड हो गया। झारखंड राज्य पंचायती अधिनियम में मुखिया, प्रमुख और जिला परिषद अध्यक्ष आदिवासी को बैठा देने से ही ये पेशा कानून हो गया। ये बताने की कोशिश हो रही है और जेपीआरए को ही बोला जा रहा है कि पेशा का तमाम प्रावधानों को हम लोग इसमें घुसा दिए हैं। सवाल ये है मेरा कि आप एक तो भाई पेशा कानून को आप जो उसको लागू ही नहीं किए हैं, पहले लागू तो किया जाए, उसके बाद जो त्रुटि होगा, कमी होगा, बाद में देखा जाएगा।
हमारा इस पर कहना है, एक सोची समझी योजना के तहत जो भारत की संसद ने दिया है पेशा एक्ट, उसको लागू नहीं कराने का और इसको विवाद में बना करके फंसा देने का ये खेल चल रहा है। वो अधिकारियों के द्वारा भी चल रहा है। हम इस पर और भी कहेंगे, कोई पी पेशा बोल रहा है, कोई जेपीआर बोल रहा है। हमारा कहना है जो भारत की संसद ने पेशा एक्ट पेश किया है उसको लागू कर दिया जाए पहले, उसके बाद देखा जाएगा उसमें क्या है। क्योंकि हम इस कह रहे हैं, ये लोगों के जो अधिकार है, जो पारंपरिक अधिकार है, जो शेड्यूल इलाके के लिए विशेष प्रावधान है, उसको मैंने बाइकआउट करने का, उसको मैंने अमली जामा नहीं पहनाने का ये खेल चल रहा है। तो आप क्या चाहते हैं कि जो अनुसूचित क्षेत्र है वहाँ पंचायत का चुनाव नहीं हो, क्या चाहते हैं आप? देखिए, मेरा साफ साफ कहना है, जब शेड्यूल बनाया है, भारत की पार्लियामेंट बनाई है, पहले करके तो देखा जाए। जब पेशा एक्ट है उसको पहले लागू करके देखा जाए, बाद में देखा जाएगा कि क्या होने वाला नहीं होने वाला है। आप देखिए, बहुत अफसोस इस देश के अंदर है। मैंने देखिए, आदिवासी समुदाय को तो इस तरह ठगा जाता है, मैंने ये त्रासदी है चीजों को। जब भी आदिवासियों का कुछ चीज रहता है उस पर एक विवाद बनाया जाता है, और ये खेल बता रहे, जो खेल हो रहा है ये ना लागू हो, विवाद बने, ये सारा खेल किया जा रहा है। हम इस बात को इसलिए कर रहे थे कि कल 1 जनवरी है, देश आजाद हुआ 1947 में, और मात्र 133 दिन के बाद खरसवां गोलीकांड हुआ है। ये देश का त्रासदी, इस बात को हम कह रहे हैं कि खरसवां गोलीकांड में देश आजाद हुआ, संविधान बन गया, देश में सरकारें आती रही जाती रही, सरकारें बनते रहे, झारखंड राज्य बन गया। आज तो उस खरसवां गोलीकांड का कौन कौन शहीद हुआ इसको जांच नहीं किया, मैंने खोजा जा रहा है। आप समझ सकते हैं, हम इसको इसलिए बात को बोल रहे हैं कि आदिवासियों के साथ कुछ भी चीजें होता है, इसको विवाद बनाया जाता है, वो अपने आदिवासी समाज के लोगों को भी खड़ा करके, तो ये ऐसा खेल किया जा रहा है। और विवाद तो आप लोग कर रहे हैं ना, सरकार तो कानून बना ही रही है। सरकार ईमानदार रहती तो हमारा कहना है कि आज तक क्या कर रहे थे। 96 में लागू हुआ है, झारखंड राज्य 2000 बना, आप तो क्यों लागू नहीं किए? मौजूदा सरकार की बात हो रही है। मैं मौजूदा सरकार, पिछले भी साल के हेमंत सोरेन सरकार थी, हमारा 19 में क्यों लागू नहीं हुआ? सत्ता में आए 24 में लागू हुआ। मैं कहें कि ये बहाना है। मेरा कहना है कि सरकार का नियत को साफ करना चाहिए, और एक अविनाश अधिकारी, हम नाम नहीं लेंगे, निदेशक स्तर का अधिकारी माने राज्य के आदिवासियों के हितों के साथ मनमानी ढंग से विभिन्न कोर्ट का हवाला देकर बात कर रही है। मेरा साफ साफ कहना, उनका जो दावा है वो कितना सही है? देखिए उनका क्या दावा है। हम कह रहे हैं कोर्ट का हवाला देकर, लच्छेदार भाषणों से कुछ को हवाला देकर आप ढकने की कोशिश मत कीजिए। मैं कह रहा हूं आप लागू तो किया जाए, पेशा एक्ट को लागू किया जाए, पहले पेशा एक्ट को फुल फ्लेज लागू किया जाए। कौन सा पेशा एक्ट, 1996 वाला या जेपीआर वाला? ये तो 96 जो भारत का पार्लियामेंट पास किया है, अच्छा। पहले उसको लागू कर दिया जाए, उसके बाद बात बनेगी, देखा जाएगा क्या आज के संदर्भ में क्या सही है नहीं है, अमेंडमेंट बाद में होता रहेगा, पहले लागू तो कर दिया जाए। तो आप क्या चाहते हैं कि जो मानकी मुंडा प्रथा है वो यथावत रखा जाए? आप इस बात का जवाब दीजिए। बात है पारंपरिक, जो अगर देश का संविधान तय किया है तो उसे देने में क्या हर्ज है भाई? कुछ लोगों का तर्क है कि मांडी मुंडा प्रथा जो है ये तो पुरुषवादी सोच है, पुरुष ही बनते हैं और ये वंशानुगत भी है, और वही इसी प्रथा के तहत जो ग्राम पंचायत है या जो भी नाम उसे दिया जाए वहां महिलाओं का शोषण होता है, उन्हें डायन कहकर प्रताड़ित किया जाता है। यदि इस एक्ट को लागू कर दिया जाता है तो महिलाएं तो इसमें अन्याय का शिकार हो जाएंगी। देखिए, बता रहे हैं, समाज का विकास क्रम जो होता है ना, बहुत सी चीजें बनती है, जुड़ती है, बिगड़ती है, टूटती है। मैं बार बार कह रहा हूँ, पहले पैसा लागू किया जाए, उसकी कमी बेसी खामी क्या है, वो कितना सही होगा कितना गलत होगा। लागू ही नहीं हुआ और भले बोले गलत है भाई, माने ये क्या है? अब कुछ लोग अतिवादी लोग हैं, कुछ लोग तो है कि अतिवादी लोग जो है, अतिवादी नारीवादी लोग अगर सब बात बोल रहे हैं ना, तो ये महज मैंने अपना 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 ठिकरा दूसरा को फोड़ रहे हैं। मैं कर लागू पहले होने दीजिए। कौन शास्त्र व्यवस्था में ऐसा कोई व्यवस्था में, मैंने चाहे लोकतंत्र व्यवस्था हो या संवादी व्यवस्था हो या राजा वाली व्यवस्था हो, हर व्यवस्था में कमी खामी मिलेगी। ये सवाल है, उस कमी खामी को दूर करने का प्रयास होना चाहिए। आपका कहना है कि ठीक है, ट्रेडिशनल जो सिस्टम हमारा है उसमें कमियां हो सकती है, लेकिन इसे लागू किया जाए और भविष्य में देखते हुए यदि इसमें लगता है कि कुछ सुधार की जरूरत है तो बाद में विचार किया जाए। सीएनटी संशोधन नहीं हुआ, 1960 में सीएनटी कानून बना, 27 बार संशोधन हुआ आज तक। तो जो परिस्थिति आती है तो देखा जाएगा, लेकिन जो लागू ही नहीं किया है, पहले आप बोल रहे हैं
ये गलत है। भारत का पार्लियामेंट ने कुछ तय करके कुछ समझ के ही कानून बनाया है तो अनुच्छेद 96 में। अच्छा एक चीज बताइए, एक अनुसूचित क्षेत्र का ग्राम सभा है, वहां 60% आबादी जो है वो अनुसूचित जाति की है, जनजाति की है, और 40% आबादी अनुसूचित जाति की है, पिछड़ों की है, या बाहर से आए हुए प्रवासियों की है। अब ये बताइए कि 60% और 40%, यदि 60% का कुछ हिस्सा इस 40% के आके साथ मिल गया, तब तो फिर भी आदिवासी समुदाय के साथ अन्याय होगा। देखिए, मैं जब भी बात होती है ना, तो हम बार बार कहते हैं एक बात, शेड्यूल इलाका में अतिक्रमण कैसे हुआ, ये तो भारत का संसद को, भारत का राज मशीनरी को जवाब देना चाहिए। झारखंड जैसा स्टेट में अभी हाल फिलहाल चुनाव के माहौल में देखिए बहुत आया बात, क्या बात आया, चुनाव के समय में बांग्लादेशी वाला मामला आया, घुसपैठिया मामला हो। मैं कह रहा हूं इसके जिम्मेदार कौन है? भारत में देखिए बता रहे, भारत के अंदर में शेड्यूल इलाका बनाए हुए हैं, बहुत पहले शेड्यूल इलाका तय है। अब शेड्यूल इलाका में, पांचवें अनुसूचित इलाका में बाहरी आबादी बस रही, इसके जिम्मेदार कौन है? जमीन संबंधी इतना बड़ा दो कानून है, सीएनटी एक्ट, एसपीटी एक्ट, फिर भी कैसे बस रहा है? हम छोटा सा उदाहरण देगा, आपके बगल में, रांची के बगल में रिंग रोड है, उदाहरण दे रहे हैं। रांची में जमीन एक्वायर होता है शेड्यूल केयर में, झारखंड राज्य में जितने भी शेड्यूल इलाका में जमीन एक्वायर होता है, उसको किसको परमिशन कैसे लेना पड़ता है? डीसी से नहीं, राज्यपाल देता है। राज्यपाल से। राज्यपाल का बिना परमिशन से 1 इंच जमीन नहीं ले सकती है सरकार भी, भारत सरकार का योजना के लिए या राज्य सरकार के कोई योजना के लिए, ये संवैधानिक है। लेकिन वही देखिए, वही अदना सा रजिस्ट्रार डीसी लीज का रजिस्ट्री हो रहा है बाहर के लोगों को। देवेंद्र प्रसाद शर्मा अगर रांची में कहीं जमीन, गैर आदिवासी कहीं जमीन ले गए तो आराम से ले सकते हैं, लेकिन सरकार को लेना रहेगा इस इलाका में तो उसको राज्यपाल से ले जाता है। तो ये खामी कहाँ है? मैं कह रहा हूं इस पर बहुत लंबा बहस की बात है, जो लोग इस बात को उठा रहे। मेरा मूल सवाल यह था कि अनुसूचित क्षेत्र में जो गैर आदिवासी लोग हैं उनका क्या होगा, उस ग्राम सभा में उनकी क्या भूमिका होगी? देखिए, पेशा एक को अगर बहुत विस्तार से जाएंगे तो पेशा एक किसी पारंपरिक मानकी मुंडा का बहुत लोग प्रचार किया जा रहा है, उसका चलेगा। पेशा में साफ साफ कहते हैं ग्राम सभा की बात हो रहा है, वह जाति का बात नहीं हो रहा है। वो आदिवासी इलाका रहा है, शेड्यूल इलाका रहा, आदिवासी प्रधान हो सकता है, लेकिन एक व्यवस्था है वहां पर, पेशा की व्यवस्था है कि ग्राम सभा का व्यवस्था है। अनुसूचित क्षेत्र के कई ऐसे इलाके हैं जहां आदिवासी समुदाय ही अल्पमत में हो गया है, शेड्यूल एरिया है, आदिवासी समुदाय अल्पमत में है, तो ग्राम सभा यदि बनता है और 1996 के तहत बनता है, तब तो उस हालत में यह भी होगा कि जो गैर आदिवासी है वहां का प्रधान हो जाएगा। मेरा कहना है तब तो अगर सवाल इसके लिए तो देखा जाए, बाद में जांच हो जाए, हमारा कहीं तो बात की बात है, मैं तो ऑप्शन रख रहा हूँ, विकल्प रख रहे हैं हम, लेकिन आप सीधे सीधे पेशा कानून को ही नहीं लागू करके जेपीआरई को थोपने की कोशिश कर रहे हैं, आदिवासी मुखिया प्रमुख बना करके, ये गलत है ना? मेरा साफ साफ देखिए, और बहुत तरह अधिकार है आपको, और जैसे जमीन का सवाल पर पेशा एक्ट में एक चीज है कि गांव के लोगों का अधिकार ज्यादा है, वहां का जमीन एक्वायर करना होगा तो ग्राम सभा को लेना पड़ेगा। अभी जेपीआर में क्या है, उस अधिकार को डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में वो ले गया है, ये गड़बड़ बात है। मैंने किस गांव का भविष्य तय करेगा, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में जीत के आए वो लोग तय करेंगे। तो मेरा ये कहना है, बहुत सारे अधिकारों की बात है, हम पेशा एक्ट पर किसी मानकी मुंडा का पारंपरिक स्वशासन का डिक्टेटरशिप की बात नहीं कर रहे हैं, मैं उस गांव के लोगों का, वहां के लोगों का अधिकार प्रतिनिधित्व की बात कर रहे हैं। ये मूल बात ये है। एक चीज बताइए, कुछ लोगों का तर्क है कि सरकार 1996 के तहत नहीं, जेपीआरए के तहत इसलिए लाना चाहती है ताकि ग्राम सभा के पास उसका जल जंगल जमीन का एक अधिकार नहीं रहे, क्योंकि वैसी हालत में तो डीसी को भी जमीन चाहिए, सरकार को भी जमीन चाहिए, तो ग्राम सभा के पास जाना पड़ेगा, और सरकार इससे बचना चाहती है। हम वही बात तो है, खेल तो वहां है, खेल तो यहाँ है। आप क्यों ऐसा कर रहे हैं? आप किसी गांव को, गांव की सहमति जरूरी है ना, अगर लगेगा देश के लोगों को विकास में गांव के लोगों का योगदान होना चाहिए, गांव ग्राम सभा का लेने में क्या दिक्कत है? देश का लोकतंत्र, गांव का देश, किस तरह का मेरा कहना है कि शेड्यूल इलाका के लिए जो प्रावधान बने हैं
पहले इम्प्लीमेंट किया जाना चाहिए। तो आपको क्या लगता है कि जिन अधिकारियों के द्वारा जेपीआरए की बात की जा रही है, वह भी कहीं न कहीं जो बड़े पूंजीपति हैं, कैपिटलिस्ट हैं, जमीन माफिया हैं, उसके हित की बात कर रहे हैं पूरा क्या? पूरा खेल है, बात निकलेगी बहुत दूर तक जाएगी, किसका कहाँ कहाँ तार है। तो बताइए मैंने हम मैं बता रहे हैं, सबको पता है किस एंगल से किस योजना के तहत सब किया जा रहा है, ये पता चल रहा है। कोई इसको धार्मिक विवाद बनाया जा रहा है, कोई धार्मिक विवाद नहीं है, ये सरना ईसाई के बारे में मामला नहीं है, नहीं है। ये लोग बोला जा रहा है। लेकिन जो लोग बोल रहे हैं, जो अधिकारी बैठ के बोल रहे हैं, इसका बारे में पता है, हमने अपना पोस्ट में लिखा है, सब पे नजर है। उनके तमाम एक बयानबाजी और गतिविधि, उनके तमाम कोर्ट कचहरी का हवाला देकर बात किया जा रहा है, तमाम लक्ष्यदार भाषणों से सब पर नजर है हमारी, सब पर आदिवासी लोग। ऐसा क्यों हो रहा है कि आदिवासी समाज इस मुद्दे पर दो फाड़ हो गया, अधिकारी वर्ग अलग हो गया? कोई फाड़ नहीं है, हम बोल रहे हैं, बात निकलेगी बहुत दूर तक लग जाएगी। जो जो ऐसे आदिवासी, देखिए जन्म ले रहे आदिवासी में, सुनिए बता रहे हैं, हम जन्म ले रहे आदिवासी में, यहाँ बहुत से आदिवासी लोग हैं, उसमें पुरुष भी है, महिला लोग भी हैं। हम बता रहे हैं, मैंने आदिवासी में पैदा होगा और शादी ब्याह करेगा दूसरा जात में, फिर भी आदिवासी का गाना गाएगा। उतना ही समाज का प्यार है, उतना ही समुदाय प्यारा है, अब छोड़ छाड़ के दूसरा जात में क्यों चले? हर समुदाय में होता है एक तो फिर गाना मत गाइए हुजूर, हैं? हम गाना मत गाइए। आप क्या चाहते हैं, आदिवासियों के लिए एक अलग दुनिया बने? दुनिया हम कह रहे हैं, अगर आप आदिवासी के साथ है तो ईमानदारी निभाइए, है ना? ये गुड़ खाए गुलगुल्ला से परहेज तो नहीं आपका चलेगा। कहना है कि जिन लोगों ने गैर आदिवासियों से शादी की है, वो कहीं न कहीं आदिवासी समाज की हकमारी कर रहे हैं क्या? किसी न किसी एंगल, किसी न किसी चोर से चोर दरवाजा होता ही है उसमें। और हमारा आपत्ति इसी बार है, हम आज नहीं, ये पेशा एक हमसे पहले से ही बोलते रहे हैं, अगर उतना ही अगर प्यार है अपने समुदाय, अपने वतन, अपने समाज से, तो आप अपना वहां जिंदगी के लिए काहे चले जाते हैं दूसरे जगह? समुदाय के साथ रहिए। हैं, हम बोले नंगा भूखा लंगड़ा कुछ भी रहे, झेल लीजिए। अगर समुदाय प्यारा है, समाज प्यारा है, आदिवासीपन प्यारा है, उस समय आदिवासी प्यार नहीं दिखता है। उस समय आप बोली हम अपने जिंदगी का फैसला, हमने कहा चुनाव के वक्त में खिजरी विधानसभा, खुट्टी लोक विधानसभा चुनाव मैंने विरोध किया था। मैंने बहुत सारे प्रेस पत्रकार लोग पूछे, या विरोध करिए, राइट? इसलिए तो आपको महिला विरोधी भी कहा जा रहा है। मैं सुन बोलने भर से विरोधी हो जाता है, हैं? जो अतिवादी लोग बोले हम क्यों विरोध, हम बोल रहे तर्क दे ना भाई, तर्क दे कि जब पूरा आदिवासी पैदा हुए हैं, आप जिए खाए पले बड़े हैं आप, तो समुदाय के लिए जिए, समुदाय के लिए मरिए, समाज के लिए मरिए, प्यार मोहब्बत करके आप सब दूसरा शादी कर लीजिएगा और आदिवासी का गाना गाते रहिएगा, ऐसा क्यों चलेगा? तो प्यार भी अब जाति और धर्म देख के की जाए। छोड़ दीजिए समाज को ना, तो समाज गाना मत गाइए, प्यार को ही आगे बढ़ाइए। प्यार तो किसी से भी हो सकता है। इनकार क्या कर रहे हैं भाई? आप निजी जिंदगी नौकरी सुनिए, हाँ। चुनाव के संदर्भ में साफ साफ समय कहा, विधानसभा का चुनाव हो रहा, मैंने खुट्टी और खीर पर विरोध किया, मैंने साफ कहा कि ये नहीं चलेगा, क्योंकि वो निजी जिंदगी का मामला नहीं है, वो निजी जिंदगी का मामला नहीं है, वो मामला समुदाय के लिए। आपका कहना है कि प्यार मोहब्बत इकरार सब निजी जिंदगी का मामला है, जब सामाजिक मुद्दे की बात आएगी तब तो फिर सोचना, तो सोचना पड़ेगा, उसे कुर्बानी देना पड़ेगा, इतना त्याग देना पड़ेगा। या तो प्यार कीजिए या त्याग दीजिए, समुदाय के आगे बढ़िए। अब हाल दोनों चीजें, गुड़ खाए गुल्ला परहेज नहीं चलेगा। तो आखिरकार अंतिम सवाल, जिस तरह से लग रहा है और जो सूत्रों से सामने बातें आ रही है, और खुद आपने कहा पोस्टल में सोशल मीडिया पोस्ट जो उनका है, उस हिसाब से तो लगता है कि सरकार जो है जेपीआरए के तहत आगे बढ़ रही है। इस हालत में क्या आदिवासी समाज इसे स्वीकार करेगा? विरोध होगा, हर जगह विरोध करेगा आदिवासी लोग। हमारा कहना है विरोध होगा, अभी विरोध इस पर अगर ऐसा करने की कोशिश किया जा रहा है, आप लागू करिए, गलत होगा सही होगा देखा जाएगा। आप भारत का पार्लियामेंट ने दिया है तो पहले इम्प्लीमेंट करिए, बाद में देखा जाएगा। जैसे सीएनटी कानून 1960 में बना था, आज संशोधन हो गया, आज भी सीएनटी कानून लागू है, तो मेरा कहना आपसे दिखा जाएगा। लेकिन जेपीआरए को बोलिए कि हम यही है, हम जो दे रहे यही लीजिए, ये डिक्टेटरशिप है, ये तानाशाही है, और सरकार का इस मन से हम लोग चल रहे हैं। जेपीआरए नहीं चलता हूँ, नहीं चलेगा, जेपीआरए क्यों चलेगा? पैसा एक्ट चलेगा, भले पैसा एक को लागू करिए, अच्छा सा गलत सही जांच संशोधन हो सकता है, लेकिन आप बोलिए कि जेपीआरए को ही पैसा एक्ट बोलिएगा, ये नहीं चलेगा, ये ठगने का है। तो अब क्या दिक्कत है? अब तो अबुआ दिसुम अबुआ राज की सरकार है, फिर है बवाल क्यों भाई? देखिए, अबुआ दिसुम अबुआ सरकार हवा में है, हम बता रहे, हमने ही कहा था कि अगर अबुआ दिसुम अबुआ सरकार मुंडा भाषा से है, 6 गो एमएलए मुंडा लोग जीता है, एक तो
प्रतिनिधित्व के नाम एक मुंडा को मंत्री नहीं बनाया गया, कुछ किस टाइप का हुआ तो मुंडा विधायक तो चुप है ना, वो कहाँ आवाज उठा रहे हैं? लोग क्या बोलेंगे, समाज का मामला है ना, विधायक बोले ना बोले छोड़ दीजिए, समुदाय के प्रतिनिधित्व देना चाहिए कि चार को आप मुस्लिम समुदाय जीत गया, 2 को मंत्री बना दिए। एक चीज बताइए, जयपाल सिंह मुंडा, रामदयाल मुंडा, इनके वंशज ये जो मुंडा विधायक हैं, इतने निरीह कैसे हो गए हैं? देखिए, बोले ना राजनीति कुछ जो न कराए, पैर पकड़ के हाथ पकड़ के विधा अपना निजी स्वार्थ के लिए लोग कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन समाज का भी तो है ना, समाज का प्रतिनिधित्व का मामला है। मेरा साफ साफ कहना है, कौन बोले नहीं बोले बड़ी बात नहीं, आप प्रतिनिधित्व का मामला है, आपको इसको इग्नोर करना ये भारी पड़ेगी सरकार को भी। और पैसा एक मामला तो बढ़ेगा, पूरा इलाका में सुगाट है, आप लागू करिए केंद्रीय कानून को, नहीं होता है सुधार की गुंजाइश बनेगी, विकल्प देखा जाएगा, लेकिन आप नहीं लागू करके आप जेपीआरए को आप बोल रहे यही है, ये गड़बड़ है। ये हमारा विरोध, हमारा यही है। हम तो बोले इसलिए हम 3 तारीख से लगातार मंथन विचार गोष्ठी शुरू कर रहे हैं कि क्या होना चाहिए। वहाँ पैसा वाले लोग है, जेपीआर पैसा वाला लोग भी आए और बताए कि किस आधार पर जेपीआर लागू होगा, किस पैसा होगा, किस आधार पर पैसा लागू होना चाहिए, देखना होगा, ये बड़े उसके बाद सरकार लागू करे। तो ये थे हमारे साथ लक्ष्मी नारायण मुंडा, जिनका साफ मानना है कि झारखंड का जो आदिवासी समुदाय है वो जेपीआरए जो बाबूलाल मरांडी जी के जमाने में भी लागू किया गया था, उसे किसी रूप में स्वीकार नहीं करेगी। हेमंत सरकार को 1996 का जो पेशा आधारित केंद्रीय कानून है, उस पर ही पेशा कानून का निर्माण करना होगा।